हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे CSIR नेट गेट एग्ज़ाम के लिए, IIT JAM के लिए। तो फ्रेंड्स, हम 11 डेफिनेशंस कर चुके हैं। डेफिनेशन नंबर 12 मैं लेकर हाजिर हूँ। देखिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। देखिए, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाई ए स्केलर के, बाई ए स्केलर के इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई स्केलर के। ठीक है भाई, क्या कहा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद द स्केलर के कैसे ऑब्टेन करी जाएगी? हर एक एलिमेंट को हम उस स्केलर के से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लेट ए इज इक्वल टू क्या है? AIJ, देन के ए क्या हो जाएगा? के मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा? के टाइम्स AIJ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। कह देगा इफ ए बराबर 2 3 4 7 8 9। ठीक है भाई, देन फाइंड 4A। ठीक है भाई, क्या कह देगा? फाइंड 4A। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे? सॉल्यूशन में क्या करेंगे? वी हैव ए बराबर 2 3 4 7 8 9। ठीक है भाई, नाउ आपका 4 टाइम्स A, 4 टाइम्स 2 3 4 7 8 9। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? 4 जो है इन सबसे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है भाई, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 9। ठीक है भाई, हर एक एलिमेंट से जो है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 8, ठीक है, 12, 16, 28, 32, ठीक है भाई, 36। ठीक है भाई, देख 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 आठे 32, 4 नीम 36। ये आपका जो है मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दे सकते हैं? इफ A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है भाई, A31, A32, A33, देन फाइंड 5A। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में आप ये कर दो सीधा 5A क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? 5 हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5A11, 5A12, 5A13, 5A21, 5A22, 5A23, 5A31, 5A32, 5A33। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है भाई, देखिए अब ये एग्जांपल मिटा के यहाँ नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स करते हैं। रब कर देता हूँ इसको। नंबर 13 पे करते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है भाई, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स
A is denoted by माइनस ए, ठीक है भाई, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है भाई, माइनस ए इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1 विद मैट्रिक्स ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेगेटिव ऑफ ए का मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, -1 के साथ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इफ ए बराबर 5 2 3 9 1 5 6 7 1, ठीक है भाई, देन फाइंड माइनस ऑफ, ठीक है भाई। सॉल्यूशन वी हैव ए बराबर 5 2 3 9 1 5 6 7 1, ठीक है डिस्टेंस। नाउ माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई ए, तो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई 5 3, ठीक है 2 3 9 1 5 6 7 1, तो डियर स्टूडेंट जो -1 है इन सब के मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 5 -1 2 -1 3, ठीक है भाई, -1 9 -1 1 -1 5 -1 6 -1 7 -1 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ ए क्या आ जाएगा, डियर स्टूडेंट्स, -5 -2 -3 -9 -1, ठीक है भाई, -5 -6 -7 -1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये दोनों डेफिनेशन जो है अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए आगे चलते, देखिए डियर स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है, लेट ए मैट्रिक्स दी है, एलिमेंट ए आई जे, ठीक है भाई, मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की दी हुई है, एंड बी मैट्रिक्स दी हुई है बी आई जे, ठीक है भाई, m/n ऑर्डर की दी हुई है, बी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन देयर सम a प्लस b इज ए मैट्रिक्स, क्लियर है, ऑफ ऑर्डर m/n, इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n obtained by adding the corresponding elements of मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, ठीक है भाई। तो देखिए इसका मतलब क्या आया है, दैट इज इफ A बराबर, या फिर कह देते लेट A बराबर क्या है, Aij m/n एंड B मैट्रिक्स क्या है, Bij, ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m/n, देन A प्लस B किस प्रकार डिफाइंड होगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का सम, Aij प्लस Bij, ठीक है भाई, m/n ऑर्डर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है भाई। या फिर एक ऐसे एग्जांपल बना लीजिए आप इस प्रकार से, लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 एंड B मैट्रिक्स B11 B12 B21 B22, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन A प्लस B क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का सम, तो A11 में कौन जुड़ेगा, A11 प्लस B11, A12 में B12, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये तो हो गया A प्लस B, ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से देखिएगा, नोट नंबर 1, ठीक है भाई, ये तो आपका, इसका कोई एग्जांपल और भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे भाई नोट तो अभी लिखवा देता हूँ। ए मैट्रिक्स मान लीजिए दे रखा है 2 3 5, ठीक है भाई, 2 3 5 1 3 7
एंड बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई, बी दे दिया 3 7 8 5 1 1, ठीक है भाई। तो देन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 3 5 1 3 7, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस क्या आएगा 3 7 8 5 1 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखिएगा इनको जोड़ देंगे आपस में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को, इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये है 2 + 3, इसका क्रॉसपोंडिंग ये है, ठीक है भाई 3 + 7, इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 5 का क्रॉसपोंडिंग 8 है, 1 का 5 है, 1 + 5, ठीक है भाई 1 + 5, 3 + 1, ठीक है भाई 7 का भी क्रॉसपोंडिंग 1 है, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका a + b क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, क्या आ गया आपका 5 10, ठीक है भाई 13 6, ठीक है भाई 4 8, ये आपका इनका जो है एडिशन आ गया। जोड़ के देखिए 2 और 3 5, 3 और 7 10, 8 और 5 13, ठीक है भाई 5 और 1 6, ठीक है भाई 3 और 1 4, ठीक है भाई ये इधर 11 दिख रहा हो आपको, 7 और 1 8, ठीक है डेस्टने, ये आपका क्या है इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब नोट लिख देते हैं, नोट नंबर 1, एडिशन ऑफ 2 matrices is confirmable if and only if they are of same order, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कंफर्मेबल कब होगा, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो, ठीक है भाई। या इसका जो है दूसरा पार्ट है ये बना सकते हैं, डिफरेंट या मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर can't be added, ठीक है भाई। या फिर if two matrices have different order then their sum is not defined, ठीक है भाई। दो डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो उनका सम नॉट डिफाइंड होगा। जैसे एक ये दे दिया आपको 2 3 5 7 और बी मैट्रिक्स दे दिया आपको 2 7, तो इसको कोई ऐड करके दिखा दो, इसका 2/2 ऑर्डर है, इसका क्या है 2/1 ऑर्डर है, तो यहाँ पर a + b क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई। डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस को हम ऐड ही नहीं कर सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए डिफरेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ से देखिएगा मैं ये एग्जांपल्स मिटा देता हूँ, इधर से यही लिख देंगे उसकी डेफिनेशन भी, ठीक है भाई। नंबर 15, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए लेट A = Aij m/n एंड B = Bij, ठीक है भाई, ये भी m/n, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। B द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट्स। देन their difference a minus b
is defined as the sum of matrix A and the negative of matrix B। ठीक है भाई, that is A minus B is equal to A plus माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस बी का हमने अभी पढ़ा ही था, क्या था फंडा, क्या था, ए प्लस में -1 मैट्रिक्स बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां देखिएगा ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है आपकी, देखिएगा ए आई जे प्लस -1, बी की वैल्यू क्या है बी आई जे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा ये ए आई जे। ठीक है भाई, प्लस में क्या आ जाएगा ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाइड बाई बी आई जे। ठीक है भाई, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए माइनस बी क्या आ जाएगा ए आई जे प्लस में माइनस बी आई जे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, तो यहाँ से ए माइनस बी क्या आया, ए माइनस बी क्या आया डियर स्टूडेंट्स ए आई जे माइनस बी आई जे। ठीक है भाई, तो ये हुआ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस हुआ है। क्या हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या हुआ है, डिफरेंस। ठीक है भाई, तो सेम प्रॉपर्टी ही की भी हो जाएगी कि भाई दो मैट्रिसेस का डिफरेंस तभी कर सकते हैं, उनका डिफरेंस जब भी कन्फर्मेबल है, तब उनका टू मैट्रिसेस का जो डिफरेंस कन्फर्मेबल कब होगा, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो। ठीक है भाई, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका जो डिफरेंस है वो भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। देखिए कुछ प्रॉपर्टी कर लेते हैं, रब कर दे। ठीक है भाई, रब कर देते हैं इनको, कुछ प्रॉपर्टी कर लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए मैट्रिक्स ए आई जे है, बी मैट्रिक्स बी आई जे है। ठीक है भाई, आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है भाई, ए आई जे एलिमेंट इसके अंदर दिया हुआ है, बी आई जे एलिमेंट बी मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है, और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। के बी एनी स्केलर, देन के टाइम्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज क्या हो जाएगा, के टाइम्स मैट्रिक्स ए प्लस के टाइम्स मैट्रिक्स बी। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो स्केलर है वो इन ए और बी मैट्रिक्स के एडिशन के साथ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है भाई, ये भी लिखा जा सकता है कि भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा प्रूफ फर्स्ट। ठीक है भाई, जो फर्स्ट है आपका उसका प्रूफ कर देते हैं। वी हैव या वी आर गिवन दैट, ठीक है भाई, क्या है, ए बराबर ए आई जे एंड बी बराबर बी आई जे बी द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है। ठीक है भाई, एंड के बी एनी स्केलर। क्लियरली यहां से देखिएगा, टू शो
टू शो, क्या शो करना है, टू शो k टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू k टाइम्स a प्लस k टाइम्स b। ठीक है भाई, क्लियर है। ये हमें गिवन दे रखा है, इनको फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड। ठीक है भाई, तो देखिए LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड k टाइम्स a प्लस b। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, k टाइम्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी aij, ठीक है भाई, प्लस मैट्रिक्स b की वैल्यू bij। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये दो मैट्रिक्स का एडिशन अभी थोड़ी देर पहले किया है, k टाइम्स क्या आ जाएगा इनका एडिशन aij प्लस bij, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का क्या हो गया एडिशन हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए k टाइम्स क्या आ गया ये aij प्लस bij। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, क्या आ जाएगा k टाइम्स aij प्लस bij। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा k टाइम्स aij प्लस k टाइम्स bij। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में तोड़ लो इसको, k aij मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में टूट सकती है, aij प्लस k टाइम्स bij। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब ये स्केलर है, बाहर निकल सकता है, k aij, ठीक है भाई, ऐसे बाहर निकाल दो आप, प्लस k और यहाँ से क्या आ जाएगा bij। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, a के बराबर, k a, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है b के बराबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, ये क्या आ गया आपकी RHS। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया LHS बराबर RHS, LHS लेके चले थे, RHS हमने दिखा दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है भाई, देखिए क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट a बराबर aij। ठीक है भाई, एंड p, q आर टू स्केलर्स। ठीक है भाई, टू शो, क्या शो करना है, p प्लस q a इज इक्वल टू p a प्लस q a। ठीक है भाई, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड क्या प्रूफ करना है, p q a इज इक्वल टू p q a इज इक्वल टू q p a। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में LHS ले लेते हैं, p प्लस q a। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, p प्लस q, यहाँ से a की वैल्यू लगा लीजिए, ये रही देखो a की वैल्यू aij। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, ये स्केलर है p प्लस q, किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, aij के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये भी एक स्केलर है और ये भी स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा p टाइम्स aij प्लस q टाइम्स aij। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, अब ये एक एलिमेंट बन गया, इनको अलग अलग में तोड़े तो क्या हो जाएगा, p टाइम्स aij, एक पूरी मैट्रिक्स है, q टाइम्स aij, ये भी पूरी एक मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्केलर जो है बाहर आ जाएगा, ये वाला, इस एलिमेंट को अंदर रख लेंगे aij
ठीक है भाई, और Q बाहर आ जाएगा, ये मैट्रिक्स AIJ। ठीक है स्टूडेंट, AIJ का मतलब क्या है, देखो इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है, APAQA। ठीक है भाई, ये आपकी क्या आ गई, RHS। ठीक है भाई, तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गई, RHS। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, हम LHS ले लेते पार्ट 2 की। LHS क्या है, PQA। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P बाहर है, Q A की वैल्यू AIJ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा P बाहर है, क्या आ जाएगा, P बाहर है, और ये डिफाइन कैसे हो जाएगा, Q। ठीक है भाई, Q AIJ। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर को बाहर निकाल दो, PQ AIJ। ठीक है भाई, तो ये तो PQ जो है एक एलिमेंट बन गया, मल्टीप्लाई हो गया आपस में, और ये क्या है, मैट्रिक्स A की वैल्यू है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, ये क्या आ गई आपकी RHS। ठीक है भाई, सिमिलरली आप क्या ले लो, ये वाली साइड ले लीजिए, क्या ले लो भाई, सिमिलरली QPA। तो क्या आ जाएगा, Q। ठीक है भाई, QPAIJ। ठीक है स्टूडेंट्स, Q क्लियर है, और ये जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, PAIJ। ठीक है भाई, अब ये मैट्रिक्स से बाहर निकाल लो स्केलर को, QP। ठीक है भाई, क्लियर है, और ये क्या आ जाएगा, AIJ। ठीक है भाई, क्लियर है, ये दोनों स्केलर है, 2 मल्टीप्लाई 3 करूँ या 3 मल्टीप्लाई 2 करूँ, क्या आएगा, 6 ही आएगा, मतलब सेम थिंग है, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इनमें। ठीक है भाई, स्केलर में, तो ये क्या हो जाएगा, PQ, और ये क्या आ गया, AIJ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ से क्या आ गया, PQ, और ये किसके बराबर है, मैट्रिक्स A के बराबर है। हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका दूसरा जो है प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ये बारीकियां पढ़नी जरूरी है। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या ये नेट में आएंगे, भाई नेट में तो नहीं आएंगे, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं। ठीक है भाई, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो जाए ये हमें पता होना चाहिए, बारीकियां पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है, हायर चीज पे हम तब पहुंचेंगे जब हमें छोटी चीज आती होगी। ठीक है भाई, ये बारीकियां आनी जरूरी है, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है भाई, देखिए नंबर 3, प्रूफ नंबर 3। ठीक है भाई, वी आर गिवन दैट A बराबर AIJ। ठीक है भाई, क्लियर है, टू शो 1 इंटू A बराबर A। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, -1 A बराबर नेगेटिव ऑफ A। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, LHS इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई A। ठीक है भाई, 1, अब मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, AIJ। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई AIJ। ठीक है भाई, अब 1 को किसी भी 1 जो स्केलर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आ जाएगा, क्या आ गया, AIJ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, A, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 इंटू A बराबर क्या हो गया, प्रूफ हो गई, यही आपकी RHS थी। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है भाई, तो दूसरा पार्ट जो है आपका यहाँ शो कर देते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है, LHS -1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A। ठीक है भाई, -1 मैट्रिक्स A क्या है, AIJ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपका स्केलर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1। ठीक है भाई, AIJ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये क्या हो गया, माइनस का AIJ।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्या होता है आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए डिफाइन किया था डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ गया आपकी RHS। ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है भाई, हेंस हम कह सकते हैं हेंस -1 ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी स्केलर, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है भाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर लिखना चाहिए था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मैं टाइटल ठीक कर देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है भाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ जब हो रहा हो, उसकी 3 प्रॉपर्टी थी। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स जो ये आपको प्रॉपर्टीज थी अच्छे से समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।